नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अलक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेती बाड़ी ब्लॉग 6। दोस्तों, हम आपको इस चैनल के माध्यम से खेती बाड़ी संबंधित सारी जानकारियां आपको देते रहते हैं। हर फसल की हर स्टेज में जो अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, उन प्रक्रिया में जो अलग अलग कार्य करने होते हैं हमको फसलों में, वो हम सभी जानकारियाँ आपको बारीकी से अध्ययन करके आपको बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करेंगे दोस्तों जैविक खाद गोबर की। दोस्तों, गोबर का खाद हमारी फसलों में आज अहम भूमिका निभा रहा है दोस्तों, आप रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, परंतु दोस्तों रासायनिक खादों का प्रयोग आप कर जरूर रहे हैं, परंतु उसका आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता दोस्तों। हम रासायनिक खादों का जो प्रयोग करते हैं, यूरिया, पोटास, डीएपी, फास्फोरस, जिंक, होता क्या है दोस्तों, ये ज़मीन में हम जब डालते हैं इन रासायनिक खादों को, तो दोस्तों ये ज़मीन में पूर्णतः घुल नहीं पाते हैं। ये हमें 20-30% तक ही हमको लाभ दे पाते हैं हमारी फसलों के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों, इनकी उपलब्धता, इनको घुलनशील बनाने के लिए दोस्तों जैविक खाद का प्रयोग बहुत अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। प्राचीन काल में दोस्तों पशुपालन करके हर किसान जो होता था वो पशुपालन जरूर करता था, क्योंकि पशुपालन से हमारी खेती जुड़ी हुई थी, एक अभिन्न अंग था, अभिन्न हिस्सा था दोस्तों। हमारे पूर्वजों के पास पुराना पुरातात्विक ज्ञान था, शास्त्रों का ज्ञान था दोस्तों। जो एक किसान, एक अच्छा किसान जो होता था, उसके पास पशु पालन वो जरूर करता था दोस्तों, क्योंकि ये चक्र चलता था, पशुओं और खेतों के बीच एक चक्र चलता है दोस्तों। क्योंकि हम फसल उगाते थे, तो कुछ फसल पशु भी खाते थे, उससे उनको ताकत आती थी, एनर्जी आती थी। और उनका जो मलमूत्र जो था, उनका जो गोबर खाद, उनका जो मूत्र था, वो गाय बैल जो इनका जो गोमूत्र गोबर जो था, वो हम फसलों में, वो हमारे खेतों में हम डालते थे, जिससे दोस्तों मिट्टी की अम्लीय क्षारीय क्षमता बिल्कुल संतुलित रहती थी, मिट्टी का पीएच लेवल संतुलित रहता था, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती थी, मिट्टी भुरभुरी नरम रहती थी, कम जुताई में मिट्टी काफ़ी बारीक हो जाती थी, अधिक गहराई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसमें जब हम गोबर खाद डालते थे तो उसमें अच्छे जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती थी मिट्टी के अंदर, हमारे खेतों के अंदर केंचुआ की संख्या बढ़ती थी। केंचुआ दोस्तों केंचुआ जो हम पिलाऊ करते हैं खेतों में, आज बड़ी बड़ी मशीनें हैं दोस्तों, केंचुआ वो अकेला खुद काम कर जाता था। केंचुआ दोस्तों 2 से 3 फीट तक ज़मीन के अंदर जाता है मिट्टी के, और वापस आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर वापस ऊपर आता है। तो दोस्तों वो इस तरह से मिट्टी को पूरी खोद देता था। तो दोस्तों, हमें हमारे फसलों में जैविक कंपाउंड, हमारे खेतों में हमें जैविक कंपाउंड बढ़ाने चाहिए दोस्तों। जितनी हम जैविक खेती करेंगे दोस्तों, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, हमारी मिट्टी नरम, भुरभुरी और प्रभावशाली हो जाएगी, हमारे अम्लीय और क्षारीय में संतुलन बैठेगा, हमारी मिट्टी एकदम अधिक उर्वरक, अधिक उपजाऊ हो जाएगी दोस्तों। हमें कम रासायनिक खादों में अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए हमें दोस्तों जैविक कंपाउंड डालने चाहिए हमारे खेतों में। हमें गोबर खाद का उपयोग ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। गोबर की खाद डालने से मिट्टी में वायु का संचार बढ़ जाता है, जल धारण व सोखने की क्षमता बढ़ जाती है मिट्टी की, और दोस्तों मिट्टी का टॉप का स्तर सुधर जाता है दोस्तों। और जो भी हम फसल लगाते हैं, जिस खेत में हमने गोबर का खाद डाला है, जिस खेत में हमने गोबर का खाद डाला है, उसमें दोस्तों फसल अलग ही दिखेगी आपको। पौधों की जो जड़ें होती है वो अधिक से अधिक विकास करेगी। मित्र फंगस, जो जीव जंतु होते हैं, उनकी जो विकास होगा, तो दोस्तों वो फसलों को लाभ देंगे, और जिससे हमारी फसल अच्छी बढ़वार, टिल्डिंग कल्ले अच्छी चौड़ी चमकदार पैदा होगी दोस्तों। उसकी जड़ें अच्छी विकसित होंगी। और दोस्तों मिट्टी के जो कड़ होता है दोस्तों, मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा दोस्तों इससे। और दोस्तों मिट्टी की जो संरचना है वो बहुत अधिक सुधार में जाएगी दोस्तों। और जिससे हम रासायनिक खाद अगर डाल रहे हैं तो उसका हमको दोगुना लाभ देखने को मिलेगा दोस्तों। गोबर की खाद अगर हम हमारी मिट्टी में डालेंगे दोस्तों, तो दोस्तों गोबर की खाद हम जिस मिट्टी में हमारे खेत में डालते हैं, वहाँ पोषक तत्व सॉल्युबल मात्रा में हो जाते हैं दोस्तों। पोषक तत्व जो भी हम फास्फोरस जो मिट्टी में होता है, फास्फोरस, जिंक, नाइट्रोजन दोस्तों, वो एक उपलब्ध स्टेट में आ जाता है दोस्तों, जो पौधों को आसानी से मिल जाता है दोस्तों। पोटास हो गया, फास्फोरस हो गई, जिंक हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है दोस्तों।
तो दोस्तों गोबर की खाद डालने से पौधों में जिस जिस खेत में हम फसल लगाएंगे उसमें पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा देता है गोबर का खाद। और दोस्तों मिट्टी में जैविक कंपाउंड बढ़ जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर बढ़ जाते हैं, जिससे मिट्टी का क्षारीय पीएच लेवल मेंटेन रहता है दोस्तों। और दोस्तों मिट्टी में पाए जाने वाले जो एक्टिव नहीं होते हैं जो कंपाउंड, वो एक्टिव हो जाते हैं दोस्तों, वो घुलनशील हो जाते हैं। जो घुलनशील अवस्था में नहीं होते हैं, जो भी हमारे मिट्टी के अंदर जो कंपाउंड्स पड़े होते हैं, जैसे कि DAP फास्फोरस, सल्फर, जिंक, पोटास, नाइट्रोजन, तो दोस्तों वो गोबर की खाद डालने से वो घुलनशील अवस्था में हो जाते हैं और वो पौधों को आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद पौधों में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है, मैग्नीशियम की मात्रा भी बढ़ जाती है दोस्तों। सूक्ष्म पोषक तत्व तो हमारे पौधे आसानी से ग्रहण करने लग जाते हैं दोस्तों। गोबर की खाद में ये ताकत होती है दोस्तों। और दोस्तों लगभग आपको गोबर की जो खाद की मात्रा है मैं आपको बता दूं कि आप प्रति एकड़ लगभग दोस्तों आप लगभग 1 एकड़ खेत में 5 से 7 टन गोबर जरूर डालिए दोस्तों। इससे आपकी फसल बहुत अधिक विकसित करेगी, बहुत कम खर्च में आपको अधिक लाभ देखने को मिलेगा दोस्तों। गोबर की बहुत अपने आप में एक अहम भूमिका होती है दोस्तों। गोबर सूक्ष्म जीवों का गोबर जो होता है वो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ा देता है और मित्र फंगस को बढ़ा देता है, मित्र कीटों को बढ़ा देता है। अच्छे कीटे भी होते हैं और बुरे कीड़े भी होते हैं, तो बुरे कीटों को खत्म कर देता है, मित्र कीटों की संख्या को बढ़ा देता है, मित्र सूक्ष्म जीवों को बढ़ा देता है, मिट्टी को एकदम भुरभुरी नरम मुलायम कर देता है। कम जुताई में मिट्टी बहुत नरम हो जाती है। मिट्टी के अंदर वायु यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। और दोस्तों हमारी फसल से जो भी हमको अनाज पैदा होता है वो गोबर की खाद की बदौलत सारे पोषक तत्व हमारी फसल बहुत आसानी से ग्रहण करने लग जाती है। सारे पोषक तत्व एक्टिव फॉर्म में जाते हैं, बहुत आसानी से हमारा पौधा ग्रहण कर लेता है। हमारे पौधे में अधिक से अधिक क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है और जो पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक जो भी इनएक्टिव कंपाउंड जो हमारी मिट्टी में पड़े थे वो एक्टिव कंपाउंड में बदल जाते हैं और पौधा आसानी से उसको ग्रहण कर लेता है, जिससे हमें अधिक से अधिक पैदावार देखने को मिलती है और हमें कम खर्च में अधिक मुनाफा देखने को मिलता है दोस्तों। और दोस्तों इतने सारे अनगिनत लाभ है दोस्तों गोबर की खाद के दोस्तों, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें जैविक खेती पर जाना चाहिए दोस्तों। हमें जैविक खेती करनी चाहिए दोस्तों। आप एकदम तो रासायनिक चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं, परंतु एक कदम बढ़ा सकते हैं कि गोबर की खाद का प्रयोग आप आपकी फसलों में करें, जिससे रासायनिक खादों का जो खर्च आपके बोझ तले आप दब रहे हैं, वो रासायनिक खादों का जो बोझ है वो आप पे कम होगा, आपको कम खर्च में अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप आपकी जैविक कंपाउंड को आपकी मिट्टी में बढ़ाएंगे। आप गोबर की खाद डालिए, गोबर का पशुओं का मलमूत्र डालिए, आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।